वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर। अभी शुगर मतलब क्या होता है, जो मीठा हम खाते हैं। अब मीठा में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, नो डाउट। छोटे से बच्चा से लेके बड़े से बड़े बुढ़े तक शुगर का क्रेविंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब शुगर बॉडी में जहां जहां रहेगा ना, वहां वहां प्रॉब्लम क्रिएट करता है अलग अलग टाइप का। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुगर जो है बेबी के ब्रेन में रह जाए, ठीक है, एक्सेसिव शुगर जो है अगर बेबी के ब्रेन में रह जाता है, तो कॉजेज एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये वो बच्चे हैं जो कहीं पर भी एक जगह शांत नहीं रह सकते। स्कूल में जो बच्चा कांस्टेंट इधर उधर जगह बदल रहा है, एग्रेसिव है, एक्टिव है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उसके ब्रेन में मैक्सिमम शुगर है। दूसरा, शुगर अगर अडल्ट ब्रेन में रह जाए तो इट कॉजेज डिमेंशिया एंड अल्जाइमर। डिमेंशिया क्या होता है? भूलने का बीमारी। तो अगर आप जैसे जैसे एज आपका बढ़ेगा, आप ज्यादा से ज्यादा शुगर खाओगे ना, तो आपके ब्रेन में अगर शुगर जमा होते जा रहा है, ग्लूकोज का एक्सेस अमाउंट हो रहा है, तो आपको डिमेंशिया होगा, भूलने का बीमारी। या फिर अल्जाइमर। अल्जाइमर तो बाय डिफॉल्ट भूलने का बीमारी है। अगर शुगर आपके आंखों में जमा हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज ग्लाउकोमा। हमारी आंखें बल्ज होती है, देयर आर लिक्विड्स इन द आई, उसका एक प्रेशर है। एक्सेसिव शुगर की वजह से वो प्रेशर डिफर करता है, फिर हमारे आईसाइट पे इश्यू आता है। इफ देयर इज शुगर इन योर टीथ, तो इससे क्या हो जाती है? कैविटी। सबको पता है दांत में कीड़ा लग जाता है। और दांत में कीड़ा क्यों लग गया? क्योंकि बहुत सारा शुगर आपने खाया, रात को ब्रश नहीं किया, बिना ब्रश के सो गया। तो होगा क्या? वो सारा का सारा बैक्टीरिया उस शुगर पे एक्ट करने लगता है। एक्ट करते करते दांत को भी सड़ाता है, कैविटीज हो जाती है। अगर शुगर आपके स्किन में रहे तो इट इज कॉल्ड एजिंग। अगर शुगर स्किन में है, आप एक्टर्स लोग को देखो, शुगर ना के बराबर खाते हैं, इसके उनका स्किन हमेशा यंग दिखता है। हमारे स्किन में अगर शुगर जमा हो गया तो हम एजिंग ज्यादा करेंगे। एथलीट्स देखो जो दौड़ते हैं, बहुत फिट होते हैं, उनका स्किन अच्छा रहता है, यंग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्किन में शुगर नहीं है। बिकॉज एक्सेसिव जो भी आप शुगर खाओगे कहीं ना कहीं बॉडी में स्टोर होगा। शुगर अगर आपके स्लीप में आ जाए, मतलब आप सो रहे हो फिर भी ब्लड में शुगर दौड़ रहा है, and if there in your sleep it can call insomnia। insomnia मतलब नींद नहीं आता है। रात को अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खा के सो लो तो नींद आने में भी आपको क्या होगा? तकलीफ होगा। शुगर अगर आपके ब्लड में कांस्टेंट 24/7 है तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डायबिटीज। डायबिटीज हर बीमारी का बेसिक स्टेप है। अगर आपको आगे चल के हाइपरटेंशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, मेन रीजन क्या? डायबिटीज। तो अपने ब्लड के अंदर का शुगर कम करो, बाकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है? अगर एक्सेस शुगर बॉडी में होने लगे, देन इट इज कॉल्ड एज कैंसर। मतलब तुम्हारे बॉडी का हर सेल में अगर शुगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो शुगर की एनर्जी को यूज करके हमारा बॉडी सेल अनकंडीशनली डिवाइड करने लगता है। When it starts dividing unconditionally, it will lead to what? Cancer. That is again a problematic thing. तो आपको करना क्या है? अब कुछ लोग होता है शुगर और अल्कोहल साथ में लेते हैं। शुगर एंड अल्कोहल इज गोइंग टू किल गुड बैक्टीरिया। हम सबको पता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में देयर आर गुड बैक्टीरिया जो खाने को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप दोनों मिक्स किया तो गुड बैक्टीरिया मर गए। मतलब शुगर को अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हो कहीं ना कहीं अपने बॉडी में, इट मींस यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस डिसीज। छोटे बच्चों को तो शुगर ना के बराबर। कभी तुमने देखा होगा बचपन में छोटे बच्चों को मम्मी बोलती है इसको चॉकलेट दे, तो एक बोलता मत दो। क्यों मना किया जाता है शुगर देने से? रीजन ये है, वो एडीएचडी का बच्चा हो जाएगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव रहेगा बच्चा हमेशा। तो कम शुगर खिलाओगे तो बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग में आता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैंने इतना सारा शुगर खा लिया है, मेरे बॉडी में कहीं एक सब चल रहा है, तो मैं उसको डिटॉक्स कैसे करूं? तो डिटॉक्स करने के लिए ना बच्चा आपको प्रोबायोटिक्स लेना पड़ेगा। अभी प्रोबायोटिक का मतलब क्या होता है? याकुल्ट। अभी मैं कोई याकुल्ट का ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, मुझे पैसा नहीं मिला है, पर याकुल्ट इज अ प्रोबायोटिक ड्रिंक। अगर आप याकुल्ट को दही के साथ लेते हो, then it is going to kill all the excessive sugar, destroy करेगा, शुगर को मेटाबोलाइज कर देगा। और शुगर आपके बॉडी से जैसे जैसे कम होते जाएगा, you will appear young, you will not suffer from aging, insomnia, diabetes, cancer, glaucoma, depression। हर चीज का बेसिक प्रॉब्लम क्या है? शुगर। खाने में मीठा और आसपास मीठा बोलने वाले लोग दोनों डेंजरस होते हैं। और एल ग्लूटामाइन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयर केस में यूज किया जाता है। अगर आपके खाने में ये है, इट इज गोइंग टू रिड्यूस शुगर क्रेविंग। मतलब मैं शुगर छोड़ना चाहता हूं या चाहती हूं, बट मन नहीं मानता है, थोड़ा सा तो खा लो। अब वो थोड़ा सा भी बंद करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? एल ग्लूटामाइन, तुम्हारी क्रेविंग को बंद करेगा। तो शुगर इवन दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, हमें एनर्जी देता है, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स इतने सारे हैं। इज द लॉजिक क्लियर एवरीवन? थैंक यू।